2023 के शिक्षा विभाग में जो नई भर्तियां आने वाली हैं उसमें जो वर्तमान में जो रिक्त पद हैं और जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें कितने पद माइनस होने वाले हैं और जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की आपको फ्यूचर में कितनी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जो रिक्त पदों के अनुसार मैं सटीक विश्लेषण करने वाला हूं। मैं तर्कों सहित बात करूंगा और ये लगभग पूरे आप जो तैयारी की अगर कुछ योजना बनाते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और भर्ती की जो मैं बात बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में लग सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट में महिपाल सिंह रणावत। साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें रिक्त पदों की स्थिति के अनुसार सटीक विश्लेषण का आज हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो रिक्त पदों की स्थिति है वो 1 जुलाई के अनुसार है और जो शाला दर्पण का सिटीजन विंडो है वहां जाकर आप खुद भी देख सकते हैं शिक्षा विभाग में कितने स्वीकृत पद हैं और कितने कार्यरत पद हैं। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल जानकारी की बात, लेकिन हम बात करते हैं अब जो प्रदेश में कितने पद टोटली स्वीकृत हैं। तो टोटली 4,90,000 समथिंग पद हैं, उसमें 3,55,000 कार्यरत हैं और 1,34,000 प्लस पद आपके रिक्त चल रहे हैं वर्तमान में। अगर शिक्षा विभाग के जितने भी जो पद हैं वो अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिटीजन मॉड्यूल के अनुसार तो 1,34,000 पदों पर जो ये रिक्तता चल रही है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की भी जो रिक्तता है वो सारी समेकित रिक्तता की हम बात कर रहे हैं। तो उस अनुसार आप देख सकते हैं भर्तियां तो 100% आना तय है, लेकिन जो भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन है उनका क्या असर रहेगा और वो सारी बात भी हम पॉइंट टू पॉइंट इश्यूज को क्लियर करते हैं। मैं जो बात बता रहा हूँ वीडियो को विदाउट स्किप पूरा वॉच कीजिएगा, आप इजी वे में सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ बात दिमाग में बैठती है और आप उससे तैयारी करते हैं फ्यूचर में उस आने वाली वैकेंसी में आपको सफलता मिलेगी। तो आपको ये मेरा वीडियो जरूर याद आएगा कि किसी ने भर्ती आने से 7-8 महीने पहले, 6 महीने पहले ही सजग किया था और मैंने उस तैयारी को शुरू किया था। तो ये बात होती है संयोग की, योग की और उसका लाभ उठाने की, क्योंकि जो विज्ञप्ति आने के जो पहले का जो टाइम होता है वो होता है तैयारी का टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है। विज्ञप्ति आने के बाद तो पूरी दुनिया तैयारी करेगी। विज्ञप्ति आने से पहले आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, कितना सिलेबस कवर कर लेते हो, वो आपको लीड देगा और आपको सक्सेस देगा। तो अब चलो चलते हैं, मोटिवेशन को छोड़कर कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो जैसे प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों होते हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1 से 8वीं तक के विद्यालय आते हैं, माध्यमिक में आपके जो उच्च जो पूरे 1 से 12वीं तक के जो विद्यालय होते हैं या 10वीं तक वाले वो आ जाते हैं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो आप यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो रिक्त पदों की स्थिति देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो व्याख्याता से हमारा विश्लेषण शुरू करते हैं। तो व्याख्याता की वैकेंसी में आज की डेट में आप देखते हैं तो 26,112 पद जो है लेक्चरर के रिक्त चल रहे हैं। तो 26,112 पद जो है कंप्लीट रिक्त चल रहे हैं। तो 26,000 पद रिक्त हैं, उसमें से 6,000 पदों पर क्या चल रही है, अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है, उनकी नियुक्ति मिलना तय है। तो अभी आपके जो पद बचते हैं वो कितने बचते हैं, 20,000 पद बचते हैं। 20,000 में से आप मानिए कम से कम 10,000 पदों पर तो क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, डीपीसी जो आप बोलते हो, विभागीय प्रमोशन, क्योंकि 50% पद तो डीपीसी में जाएंगे। अब बचती है जो लेक्चरर की जो वैकेंसी बचती है, क्योंकि जो रिटायरमेंट भी होते हैं, बहुत सारी कई सारी चीज़ें होती हैं, और जो लेक्चरर होते हैं उनका भी अभी वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन दिया गया, बम्पर जो वैकेंसियां बनी है। तो लेक्चरर की वैकेंसी तो आप मान सकते हैं कंप्लीटली 10-12 हज़ार पदों पर आराम से बन रही है और आपको बहुत जल्द विज्ञप्ति देखने को मिल भी जाएगी। अगर आप लेक्चरर को टारगेट करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप 100% तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चरर की वैकेंसी 100% आएगी। संविदा जो ये विज्ञप्ति जो आनी है वो जारी हो जाएगी। इसमें एग्जाम नहीं हो पाएगी, एग्जाम 2024 में पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन आपकी 2023 में भर्ती 100% आएगी। ये सरकार जाएगी, ये विज्ञप्ति निकाल कर जाएगी और आपको वैकेंसी 100% मिलेगी। अब बस बात आपके ऊपर है कि आप कितनी तैयारी शुरू कर पाते हैं, कितने तन मन धन से लग पाते हैं। अगर आपने इच्छा शक्ति है और आप लगते हैं मन से तो लेक्चरर को लेकर 100% लग सकते हैं। 10 से 11,000 पदों पर लेक्चरर की वैकेंसी 100% आने वाली है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं वरिष्ठ अध्यापक की। वरिष्ठ अध्यापक में आप देख पा रहे हैं टोटली 25,000 के समथिंग पद आपको यहाँ पर रिक्त देखने को मिल रहे हैं जो कार्यरत है उस अकॉर्डिंग। और वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है उसमें 10,000 पदों पर नियुक्तियां मिल जाएगी। उसके बाद पद बचे नेट 15,000, लेकिन जो लेक्चरर की डीपीसी की जाएगी और उसके बाद जो 15,000 हैं उसमें से डीपीसी के थ्रू आने वाले हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 7,500 पद बचते हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट है और जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में भी डीपीसी दी जाती है, वो जो पद रिक्त होंगे तो उस अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 5-6-7 हज़ार की सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी हो सकती है। लेकिन सेकंड ग्रेड की जो पिछले अभी जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसी का कुछ निस्तारण नहीं हो पाया। और सेकंड ग्रेड की भर्ती की मैं बिल्कुल सही बात बता देना चाहता हूँ, आपको किसी भ्रम में नहीं रखूँ। आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो आ भी सकती है, लेकिन थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। और ये जो मैं बातें आपको तर्क और आर्ग्यूमेंट जो कर रहा हूँ, तो ये 20 सेकंड का एक वीडियो वॉच कीजिए, आप सारी बातें समझ पाएंगे कि मैं इतनी मजबूती से ये सारी बातें आपको कैसे बता पा रहा हूँ। 10 फरवरी 23-24 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने वर्तमान में प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं आगामी वर्ष 1 लाख भर्तियां और करने की घोषणा करता हूं।
आपने देखा कि जो बजट घोषणा थी 1 लाख प्लस वैकेंसी थी और ये जो प्रक्रियाधीन भर्तियों के अलावा बात कही गई थी, तो आपको 100% वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब 1 लाख पद है, कोई आसमान से तो टपकेंगे नहीं। शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा नियुक्तियां की जाती है, हाईएस्ट, तो वैकेंसी 100% बनेगी। अब हो सकता है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बन जाए, लेकिन आप जो व्याख्या था कि वैकेंसी 100% बन जाएगी, ये बात तय है। और नई रीट आएगी, ये भी तय है आपका। बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा नई रीट का, नई रीट भी करवा दी जाएगी और एक और अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि उसमें पदों की संख्या का क्या गणित रहेगा वो हम अब विश्लेषण से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक जो होते हैं प्राथमिक माध्यमिक दोनों में होते हैं, तो आप दोनों के पद हमें देखने होंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रिक्त जो पद चल रहे हैं लेवल 1 की अगर मैं रिक्तता की बात करूं तो 14,000 पद तो आपके चल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा में रिक्त चल रहे हैं और 14,000 समथिंग ही पद आपको लेवल 1 के यहाँ पर आपके रिक्त चल रहे हैं। तो टोटली ये जो दोनों पद हैं, आप इन दोनों पदों के अगर समेकित देखते हैं लेवल 1 लेवल 2, तो दोनों के यहाँ पर मिलाकर आपके 16 और 14 प्लस हो गए, तो आपके 30,000 पद तो जो है माध्यमिक शिक्षा में रिक्त चल रहे हैं। और प्रारंभिक शिक्षा में अगर आप रिक्त पदों की बात करें तो 29,000 समथिंग पद आपके प्रारंभिक शिक्षा में रिक्त चल रहे हैं। तो टोटली ओवरऑल 59,000 समथिंग पद आपके जो है थर्ड ग्रेड के रिक्त चल रहे हैं। 59,000 में से भी आपके कंप्लीट क्या होगा, प्रमोशन होंगे और उसमें से भी जो 60,000 के समथिंग पद रिक्त जो हैं उसमें क्या होगा, 48,000 की वर्तमान में नियुक्तियां होने वाली है और उनको नियुक्तियां मिल जाएगी। तो उसके बाद जो आपके पद बचते हैं 10,000 समथिंग पद बचते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि थर्ड ग्रेड में पद ही खत्म हो गए। 10-11,000 तो ये तो नेट रिक्त पद हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ पर जो डीपीसी प्रमोशन दिए जाते हैं सेकंड ग्रेड पे, जैसे मैंने बताया 50% डीपीसी होगी, तो उसके बाद और पद रिक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी बनेगी वो भी 15 से 20,000 या 16-17,000 की वैकेंसी आराम से बनेगी। गवर्नमेंट 100% ये वैकेंसी भी निकालेगी। तो नई रीट की भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अब तो क्वालिफाई है, आपका लाइफ टाइम वैलिड है रीट, तो उसके अकॉर्डिंग आप थर्ड ग्रेड की जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 100% विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। एग्जाम नहीं हो पाएगा ये बात तय है। ये जो थर्ड ग्रेड के एग्जाम, लेक्चरर के एग्जाम, सारे एग्जाम 2024 में ही हो पाएंगे। जो नई गवर्नमेंट आएगी उसी समय आपको ये सारी स्थितियां देखने को मिलेगी। बाकी आपके जो है पियोन की वैकेंसी आने वाली है, 100% तय है। एलडीसी की वैकेंसी आ जाएगी, महिला एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है। तो इसी प्रकार की वैकेंसी रिलेटेड जो बातें हैं सारगर विश्लेषण के साथ मैं लगातार चैनल पर शेयर करता हूं। तो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन इस लोगों के साथ बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी रिक्त पदों की स्थिति, भर्तियों की अपडेट मैं लगातार शेयर करता हूँ। भर्ती संबंधित जितनी भी सारी बातें A to Z बातें आपको यहाँ पर सटीक सरल शब्दों में मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो जी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये भर्तियों का विश्लेषण मेरा कैसे लगा, आपका क्या कहना है, आप भी अपने विचार जरूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ बात अच्छे से समझ सके, क्योंकि सीखना सिखाना हमेशा चलता रहना चाहिए। तो मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।